Hi, investment traders. Welcome back to the channel. I'm so relieved. My channel is back. अब हमने क्या किया है? I'm so excited and happy today क्योंकि हमारा चैनल वापस मिल गया. स्ट्राइक्स हट गई हैं. हमने उसकी अपील की थी and kind of it has been accepted. The thing is, अब हम क्या कर रहे हैं? I don't know ये प्रोसेस सही है गलत है कितना सही बैठेगा कि हम अपने वीडियो बिकॉज आई ऑलवेज स्पीक एक्सटेम्पोर, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है. तो व्हेन आई वाज चेकिंग कि क्या किया जाए तो इट वाज सजेस्टिंग कि अपना स्क्रिप्ट डालो एंड देन एआई कैन चेक एंड टेल यू वेदर इट्स अंडर द यूट्यूब गाइडलाइंस और नॉट. बट वी डोंट हैव अ स्क्रिप्ट. मी आई नेवर स्पीक विद स्क्रिप्ट. सो now what are we doing? We're converting my videos, extempore videos, into a text, and then we are running the text with AI and checking if we are violating any of the YouTube guidelines. So hopefully we will have no strikes anymore. But देखते हैं कितना. fingers crossed, all the way fingers crossed, because बहुत बहुत चैलेंजिंग टाइम रहा है. आई थिंक 2025 शुरू दिन से बहुत चैलेंजिंग है, बट आई एम गिविंग अ बिग फाइट टू इट. राइट, आई एम सॉर्टिंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई थिंक इट्स फॉर बेटर, बिकॉज कई बार होता है ना कि आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो, आपको लगता है कि सब सही तो चल रहा है, बट वन हैज टू बी ऑन टोज ऑल द टाइम. तो शुरुआत करते हैं. आज क्या हुआ मार्केट में? अगर आप मुझे सुनते आ रहे हो, अगर आपने मेरा वीडियोस फॉलो किए, तो आज जो हुआ है आज बहुत हार्ट वार्मिंग हुआ है. बट एक ही मुझे इसमें संदेश है, एक ही मुझे अंदेश है, क्या बोलते हैं, मतलब एक ही इसमें डाउट है कि ये क्या रियल रैली थी या एक फिक्टिशियस रैली थी. रियल रैली और फिक्टिशियस रैली मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इट्स नॉट अकम्पनीड बाय मिड कैप एंड स्मॉल कैप. मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में इतना मूवमेंट नहीं आया था. बिफोर एनीथिंग, लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर दैट आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड whatever I study with you, it's all for educational purpose. तो कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ. निफ्टी ने तो आज जबरदस्त ब्रेकआउट दिया. मैं आपको लगातार बोल रही हूँ, आई हैव बीन कंटिन्यूसली टेलिंग यू कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, बट देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन, देयर इज सो मच ऑफ कंजेशन कि निफ्टी अपने आप को ब्रेक फ्री नहीं कर पा रही है. और उसका एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया था 25,320. आज आप छोटे लेवल पे जाके देखिए, जैसे ही वो लेवल ब्रेक हुआ है, जैसे ही वो लेवल ब्रेक हुआ है, आप देखिए उसकी को रीटेस्ट करने आई है. निफ्टी ऊपर जाके रीटेस्ट करने आई है और ऑलमोस्ट फॉर अबाउट 1040 टू 1145 सेम लेवल को रीटेस्ट किया है एंड देन इट ब्रोक इटसेल्फ फ्री. राइट, आई ऑल्सो वांट टू शो यू कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली इन द ऑप्शन चेन. तो हम बात करें 1040 की. एक बार जाके 1040 पे रिप्ले करके देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ. तो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आप देखो कि पुट राइटर्स कॉल राइटर्स से स्ट्रॉन्ग है. राइट, ये सारे पुट राइटर्स है. ये ऊपर पुट राइटर है, ये ब्लू वाला पुट राइटर है, येलो वाला पुट राइटर है, रेड एंड पर्पल ये जो नीचे है, दीज आर कॉल राइटर्स. उसके बाद 1140 पे आते हैं तो आप देखोगे कि पुट राइटर्स जो है थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा दे हैव कम डाउन. राइट, मतलब कहीं ना कहीं एक फियर का एटमॉस्फेयर जनरेट हुआ है. मतलब ऐसा कुछ डर लगने लगा है मार्केट में कि यहाँ से नीचे गिर सकती है निफ्टी. फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ मार्केट में. अब अगेन ये आप देखो 25,400 के पुट राइटर्स निकल के आए हैं और फिर धीरे 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 आप देखो जितने भी कॉल राइटर्स हैं 25,450 25,700 सब धीरे धीरे एग्जिट करने लग गए. राइट, पुट राइटर्स बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड कॉल राइटर्स हैव एग्जिटेड. राइट, दिस इज हाउ. अब आप देखोगे एंड ऑफ द थोड़ा और अराउंड लेट्स से अराउंड 225. ये देखिए आप नीचे से 25,500 के पुट थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे 140 तक and suddenly they started increasing. आप देखो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी थी 2723 के, और यहाँ पे आते आते जो है ये क्वांटिटी बढ़ के हो गई थी 19,165. यहाँ से आप देखिए जो भी क्वांटिटी थी उसका 10 टाइम से भी अराउंड 7-8 टाइम्स क्वांटिटी आ गई थी. मतलब लगातार लोग पुट सेलर्स बिकेम एग्रेसिव एंड मोर एग्रेसिव एवरी टाइम. राइट, तो ऑप्शन चेन कैन रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे एक्सपायरी होने वाली है, किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. तो देखिए ये जो है ये है 25,500 25,500 एंड 25,50 के कॉल राइटर्स भी पुट राइटर्स भी एग्रेसिव हो गए थे. तो आज की एक्सपायरी वाज वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मार्केट फाइनली चल पड़ा है.
बहुत दिनों से ये देखो ना स्ट्रगल कब से चल रही थी। यहाँ से जो स्ट्रगल शुरू हुई है 24,000 से लेके 1000 पॉइंट्स को बाहर निकलने में इसको कितना समय लग गया? अप्रैल मई जून 2 महीने पूरे लग गए, राइट? एंड इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अ लॉन्ग टाइम। अब आपके लिए 25,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाएगा, राइट? तो अगर एक बार बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो शोन टाइम एंड अगेन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब पूरे समय जब तक निफ्टी चल रही थी बैंक निफ्टी वाज ऑल्सो शोइंग स्ट्रेंथ, और ये जो ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है आज उसके ऊपर ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग किया। मुझे लगता है कि बिकॉज आज बहुत अच्छे खासे मूव आया निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और ये रैली जो है ना मेटल ने सपोर्ट किया है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जब मेटल चलता है तो मेटल चल रहा है, निफ्टी चल रही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट ना चले। मेटल में ज्यादातर FIIs are invested, right? Because metal is one segment where you know all the auto manufacturers need it, and in fact for infrastructure you need it massively. तो आप हमेशा देखोगे कि जो इन्वेस्टमेंट है FIS का वो सबसे ज्यादा मेटल सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में होता है। तो आज मेटल चला है, निफ्टी को चलना ही था, और निफ्टी चली है तो मेटल को चलना ही था, वाइस वर्सा। तो overall I'm pretty happy and pretty sure that market are ready for a fresh breakout very soon. मेटल अपने पास बैरियर के आसपास आ रहा है। तो आज बात करते हैं कि मैं अब, because we are facing this challenge with YouTube, because there I don't know क्या गलत हो जाता है हमसे, मैं आप लोगों को यहाँ पे लेवल्स नहीं दूंगी, और ना ही दर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि क्या मैनेज करना चाहिए आप लोगों को, राइट? कैसे अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उस सब के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। प्रॉब्ली इट फाइंड्स मी वेरी एग्रेसिव और व्हाटएवर। तो मैं बात करूंगी कि सबसे पहले जो मेरे रडार पे स्टॉक्स रहने वाले हैं उनकी, बट लेवल्स अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे जाके स्टॉक प्रो ट्रेनिंग ज्वाइन करिए। यहाँ पे मैं अपनी रिसर्च लगातार पोस्ट करती रहती हूँ, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट? ऑल माई रिसर्च इज पोस्टेड हियर। आपके लिए ब्रिटानिया पोस्ट किया था 3 दिन पहले, आप देख सकते हैं कि क्या स्मार्ट मूव इस स्टॉक में आया है। FNO का स्टॉक है, अगर आप फॉलो करते हैं यू विल मेक, आपको कहीं से लग रहा है कि ये स्टॉक चलने वाला है, कहीं से भी दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको कि ये चलने वाला है, बट हमारा डेटा बता रहा था कि एक मूव आ सकता है। एनीवे इन सबको आर सिस्टम मैंने आपको दे रखा था, ये मेरी रिकमेंडेशन है, एंड लुक एट द ब्रेकआउट, इसमें अच्छा खासा मूव आया, आज के दिन भी 479 का हाई लगाया। तो यहाँ पे आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज सारी रिसर्च एंड ऑफ द डे यहीं पे पोस्ट होती है। या आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम रोज अपनी रिसर्च को एंड ऑफ द डे पोस्ट करते हैं। तो देखो, अगर आपको मेरी रिसर्च पे ट्रस्ट है, आपको लगता है कि मैं जेन्युइन काम करती हूँ, तो आप प्लीज मुझे जहां जहां फॉलो कर सकते हो वहां वहां फॉलो कर लो। अभी हम 2 यूट्यूब चैनल और बना रहे हैं, वहां पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज अगर एक जगह कुछ हम मतलब कुछ हो जाता है, योर जर्नी शुड नॉट स्टॉप, राइट? आपको रिसर्च मिलनी चाहिए। तो आज की बात करते हैं कि आज मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स है। पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है बजाज फिनसर्व। इनका डिविडेंड भी आने वाला है, पेमेंट डेट है 29 जुलाई, राइट? तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और दिस लुक्स प्रॉमिसिंग। कहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं, बट अगर आपको इसको प्रॉपर लेवल्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हैं। ये देखिए कंसोलिडेशन जोन है, and being a SEBI registered research analyst, I can talk about the price and everything, but I will restrict myself to only talk about कि ये कंसोलिडेशन जोन है। और आप प्राइस अगर इसको देखेंगे, बिकॉज आई बी जस्ट पोस्टिंग माई एजुकेशनल स्टफ हियर। ये देखिए, ये मूवमेंट आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेवल मार्क करके देख सकते हैं, एंड आई विल बी जस्ट होल्डिंग इट ओवर हियर टिल दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसको आप रडार पे रख सकते हैं। ये मेरा पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है और जिसको मैं ऑलरेडी चैनल पे आप लोगों को दे चुकी हूँ वो है गॉडफ्रे फिलिप, राइट? इसके प्राइस एक्शन को डिस्कस करते हैं और वहां से देखते हैं कि किस तरह का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो आप सबसे पहले तो देखो, ऊपर से एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, और ये स्टॉक जो है उस ट्रायंगुलर पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर चलने की तैयारी में है, राइट? ये जो एक पैटर्न बन रहा है इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे देखने को मिल सकती है। बाकी के जितने भी लेवल्स हैं आप टेलीग्राम चैनल या फिर ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हैं। गॉडफ्रे फिलिप कंपनी जो है, आई थिंक सिगरेट सेगमेंट की कंपनी है, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया।
और अगर बात करें तो ये एफएमसीजी कंपनी है और के मोदी ग्रुप की है। दे हैव आइकॉनिक सिगरेट ब्रांड्स लाइक फोरस्क्वायर, रेड एंड व्हाइट एंड कैवेंडस टू इट्स नेम, राइट। मार्लबोरो इनकी और एक और ब्रांड है। तो 44,995 की कंपनी है और अच्छी खासी आरओसी एंड आरओई है। और आप देख सकते हैं इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को पढ़ सकते हैं। लगातार इनकी सेल्स ग्रो कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है विच इज नॉट अ गुड थिंग, बट इनके ईपीएस रॉबस्ट है और प्रॉफिट्स थोड़ा कम है, मतलब करीब 20-30 करोड़ कम है, बट स्टिल दे आर वेरी गुड। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स इंक्रीज हो रही है और ईयर ऑन ईयर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो 15% से बढ़ के 21% पे आ गए। ईपीएस की बात करें तो क्या जबरदस्त मूव आया है ईपीएस के अंदर। और अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं। बोरोइंग्स जो है वो रिड्यूस हो रही है, दैट्स आल्सो गुड पॉइंट। और अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो वो भी अच्छे खासे हैं, प्रीटी मच गुड। और डेटर डेज आर वेरी नॉमिनल, मतलब थोड़े इंक्रीज हुए बट स्टिल दे आर वेरी नॉमिनल। आरओसी हैज इम्प्रूव्ड वेरी ड्रास्टिकली बाय मार्च 25। और अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग, वो कांस्टेंट है ऑल थ्रू आउट। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया बट डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया और पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। सो ओवरऑल देयर इज नो रेड फ्लैग्स, एज आई टोल्ड यू कि ये स्टॉक मुझे देखने में अच्छा लग रहा है और अच्छी खासी कैपिटल डिप्लॉयड है। सो यू कैन कीप इट ऑन योर रडार। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वेल्सपन। दिस इज हाउ वेल्सपन कॉर्पोरेशन लुक्स लाइक। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक चैनल में है, प्राइस इज इन अ चैनल, राइट। धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है इस तरह से। और यहाँ देखिए आपको एक बैरियर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके स्टॉप लॉस के लिए, टारगेट्स के लिए आप टेलीग्राम एंड ट्रेडिंग व्यू को फॉलो कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं इसका। वेल्सपन एंटरप्राइजेस का 7,490 करोड़ की कंपनी है। पी ठीक ठाक है, 21.5 आरओसी आरओई ठीक है। और दे आर बेसिकली formerly known as Welspun Projects, is a part of USD 2.7 billion Welspun Group. The company operates in the infrastructure space with investment in oil and gas. All right. They have a diversified portfolio. They are into transport, water, tunneling, and rehab, etc. They have a pan-India presence with across UP, Bihar, Tamil Nadu, Haryana, Maharashtra as all these places. And अगर हम बात करते हैं कि company is giving a good profit growth of 19.2 CAGR and debtor days have improved। और क्विकली देखते हैं कि इनकी सेल्स में ग्रोथ हो रही है, डेफिनेटली ग्रोथ हो रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो रही है और जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। आप देखिए 476 से बढ़ के 3 साल के अंदर इन्होंने 2.5 टाइम्स अपना, और डबल कह लो, इंक्रीज किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो डबल किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है एट अबाउट 15%। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 65 करोड़ से बढ़ा के 105 करोड़ पे लाए और ईपीएस इनका ठीक ठाक है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो 10 साल में, 11 साल में इन्होंने अपने सेल्स को 11-12 टाइम्स, 13 टाइम्स किया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को 50 टाइम्स किया है। और नेट प्रॉफिट को जो कभी नेगेटिव था उसको भी अच्छे खासी तरीके से इंक्रीज किया है और इनका ईपीएस ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा स्टेबलाइज्ड है। और अगर हम रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं और बोरिंग्स भी इनकी थोड़ी इंक्रीज हुई है। और रही बात कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये नहीं जनरेट कर पा रहे बिकॉज इनके रिसीवेबल्स काफी हाई है एंड दैट्स द रीजन दे आर नॉट बीइंग एबल टू जनरेट कैश। Debtor days have gone down, which is fine, and ROC is constant. अब प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को रिसेंटली थोड़ा सा इंक्रीज किया है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया है बट डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को ऑलमोस्ट लाइक 50% से इंक्रीज किया है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। तो एक ये पॉजिटिव साइन है कि प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करें एंड डीआईएस अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करें। तो मेरे हिसाब से इट स्टैंड्स एट अ गुड प्लेस एंड वी कैन लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी। ये मेरा तीसरा स्टॉक था एंड द लास्ट स्टॉक दैट आई हैव ऑन माय रडार इज महासीमलेस। दिस इज माय फोर्थ स्टॉक टुडे, राइट। ये आज इसने काफी समय का कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है। काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक। यहाँ देखिए ये कंसोलिडेशन है और इसको ब्रेक करा है, इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है, राइट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है पास्ट बैरियर के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है और काफी दिनों से अगर थोड़ा सा देखें तो ये प्राइस जो है
लगातार ऊपर शिफ्ट हो रहा है, प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है और आज के हाई के ऊपर हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं और ऊपर की तरफ आपके पास सारे टारगेट्स अवेलेबल है। आप टारगेट्स और स्टॉप लॉस के लिए टेलीग्राम एंड ट्रेडिंग व्यू को फॉलो कर सकते हैं। तो वंस अगेन 4 स्टॉक्स, बजाज फिनसर्व, गॉडफ्रे फिलिप, वीलेंट एंड महासीमलेस। मेरे को याद है स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए निकाला था MRF, और मुझे याद था कि ये FNO में है, बट ये FNO में नहीं था। आप लोगों ने लिखा था कि ये कैश में चला गया है। हैव अ लुक एट द ब्रेकआउट। इसने जिस लेवल पे हमने दिया था उस लेवल के बाद लुक एट द ब्रेकआउट, एक शानदार ब्रेकआउट आया है। और जहां पे हम बात कर रहे थे, जिस लेवल पे बात कर रहे थे उस लेवल पे, ये लेवल पे हमने ब्रेकआउट की बात की थी 1,39,000, राइट। ये लेवल बाय के लिए दिया था 1,39,400। उसके ऊपर आप देखिए आज इसने 4,000 पॉइंट्स का मूव आपको दे दिया। इसी तरह की रिसर्च के लिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए। इंपॉर्टेंट इज टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट, राइट। आपको जानना चाहिए कि आप जब स्टॉक मार्केट में आते हैं, आप तो पैसा लेके आते हैं, बट जो आपके ऑपोजिट में खड़े हुए हैं, दे आर FIs, DIs, इंस्टीट्यूशंस, जिनके पास बैटरी ऑफ पीपल होते हैं, जिनके पास एक रिसर्च टीम होती है, उनके पास कैपिटल भी ह्यूज होती है। हमारे पास ना तो कैपिटल है ना रिसर्च है, और हम आके ब्लाइंड फोल्ड करके ट्रेड करते हैं। अगर आप नहीं सीखोगे तो यू हैव टू डिसाइड योर डेस्टिनी, यही मैं बोल सकती हूँ। आजकल मैं बहुत केयरफुली यूट्यूब पे बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, और जो मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट है बोलने का, उसको मुझे बहुत अपने आप को होल्ड करके रखना पड़ रहा है। बट आई विल वर्क अपॉन इट and make it better so that there are nothing goes wrong with my channel now onwards. Keep praying for me, keep blessing me, all the best and take care. पैसा बनाते रहिए।